गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे पठन एवं वाचन शिक्षण कौशल। हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन पाठन का अत्यधिक महत्व होता है। जब हम लिखित बातों को स्वयं पढ़नी होती हैं अथवा किसी को वह बात पढ़कर सुनानी होती है तो हम उस बात को प्रभावपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ साथ मधुर वाणी में पढ़ने का प्रयास करते हैं। कभी कभी हम लिखित सामग्री को मन ही मन में पढ़ने का अभ्यास भी करते हैं। इस प्रकार के वाचन को मौन वाचन के नाम से जाना जाता है। इसलिए वाचन लिपि को पढ़ना आवश्यक नहीं वरन पढ़कर उसको समझ लेना आवश्यक है। अब हम जानेंगे महत्व। हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन का अत्यधिक महत्व है। वाचन के लिए श्रीधर नाथ मुखर्जी लिखते हैं कि वाचन एक कला है, ये ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक होने पर मनुष्य जटिल से जटिल विषय को पढ़कर समझ लेता है और पढ़े हुए अंश को सार बोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। अच्छे वाचन के बिना ना तो अच्छा वक्ता बन सकता है ना ही अच्छा लेखक बन पाता है। वाचन मनुष्य का मृत्यु पर्यंत साथी है। यदि आप अकेले घर में बैठे हैं या सफ़र में हैं या बीमार पड़े हुए हैं तो ऐसे समय में कोई भी पुस्तक उठाइए और उसका पाठन का मजा ले सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पठन या वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। पठन या वाचन ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी है। इस संबंध में विद्वानों के विचार हैं कि अच्छे स्वस्वर पाठन से गद्य का आधा भाग पद्य का पूरा भाव समझ में आ जाता है। अब हम जानेंगे वाचन और पठन में अंतर तथा वाचन की प्रकृति। साधारणतः अंग्रेजी में रीडिंग शब्द के लिए हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग होता है। वे शब्द हैं वाचन और पठन। मूलतः इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है। पठन का अर्थ व्यापक है और वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना जिसका आनंद श्रोता भी ले सकें। वाचन मुद्रा क्या होती है? इससे हमारा आश्रय बैठने खड़े होने वाचन सामग्री को हाथ में पकड़ने तथा भाव के अनुकूल आंखों हाथों और अंगों का संचालन करने से होता है। और वाचन शैली इसका आश्रय कंठ साध कर भाव के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने का ढंग से है। उचित वाचन मुद्रा के साथ जो व्यक्ति वाचन सामग्री का भावों को अनुसार अंगों का संचालन करते हुए पढ़ता है वह श्रोताओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अच्छा वाचनकार आगे चलकर एक अच्छा वार्ताकार, प्रभावशाली वक्ता और अभिनेता बन हो जाता है। वाचन की विशेषताएं एक सुरुचिपूर्ण और सुंदर वाचन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अच्छा वाचन आरोह और अवरोह के साथ प्रभावपूर्ण उत्पादक ढंग से किया जाता है। प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना अच्छे वाचन का दूसरा गुण है। वाचक अपने वाचन में आवश्यकता अनुसार भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करता है। ये वाचन में सुस्वरता के साथ प्रभाव बनाए रखता है। अत्यंत सुंदर शैली में लिखी गई वाचन सामग्री साधारण तथा पाठक के मुख से निकलकर नीरस और निरर्थक प्रतीत होती है। इसके विपरीत साधारण सी वाचन सामग्री को भी एक अच्छा वाचक प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन को मोह लेता है। डॉक्टर पांडे के अनुसार वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। अब हम जानेंगे वाचन शिक्षण के उद्देश्य। वाचन शिक्षण में वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार मानव जीवन में भाषा की आवश्यकता होती है ठीक उसी प्रकार भाषा को समुचित रूप से सीखने में बालक की आवश्यकता होती है। कोई भी छात्र बिना पठन या वाचन के शिक्षा प्राप्त किए भाषा की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। भाषा शिक्षण के 4 कौशलों में पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। पढ़ना या वाचन से लिखना या कहना प्रभावित होता है। कुछ सीमा तक सुनने का भी संबंध पठन से ही होता है। वाचन का शुद्ध प्रभाव उत्पादक होना आवश्यक है। वाचन में शुद्धता और प्रभाव उत्पादकता का सही वाचन शिक्षण द्वारा ही आता है। वाचन शिक्षण करते समय शिक्षक को निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। बालकों के अक्षरों उच्चारण शब्दोच्चारण शुद्ध होने चाहिए। वे वाचन सामग्री को उचित निर्मम बल सुस्वरता के साथ पढ़ सकें। उनके स्वरों में ऐसा आरोह अवरोह हो कि भावों के अनुकूल उसमें लोच हो। वाचन इतना प्रभाव उत्पादक हो कि श्रोता का मन मुग्ध हो जाए। बालक वाचन सामग्री का भाव समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। सार्थक और अर्थ समझ आते हुए बोधगम्य रूप से वाचन कर सके।
वाचन के प्रकार। वाचन के दो प्रकार हैं, एक आपका है सस्वर वाचन और दूसरा है आपका मौन वाचन। तो सबसे पहले हम सस्वर वाचन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग मौन वाचन के बारे में जानेंगे। सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर वाचन का अर्थ है जोर से अथवा स्वर सहित वाचन को करना। अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय, वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए यही वाचन का रूप प्रयुक्त होता है। और शुद्ध प्रभावपूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यही नहीं बल्कि वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखर उठता है। किसी भी अवसर पर बातचीत करते समय जिसका मौन सस्वर वाचन अच्छा होता है, अन्य की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति किन्हीं श्रोताओं के बीच शुद्ध एवं प्रभावशाली नहीं बोल पाता है तो इस व्यक्ति का लोग मजाक बनाए बिना नहीं रहेंगे और अपनी हास्यास्पद स्थिति को देखकर वह अपने वाचन को मन ही मन में अवश्य कोसेगा। इसी प्रकार सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक उत्सव हो या अखंड रामायण का पाठ हो, इसमें ऐसा व्यक्ति जिसका वाचन अच्छा शुद्ध ना हो जाने का साहस ही नहीं करता है। अतः यहाँ तात्पर्य रूप से ये कह सकते हैं कि वाचन शब्द में ही सस्वर वाचन का अर्थ भाव निहित होता है। सस्वर वाचन में व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है, भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित होती है, संकोच समाप्त हो जाता है और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। सस्वर वाचन का अर्थ जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को समझने के लिए ध्यानपूर्वक उच्चारण करते समय वह सस्वर वाचन कहलाता है। इसे मौखिक पाठन भी कहते हैं। मौखिक पठन के अर्थ को शिक्षा शब्दकोश में लिखा गया है कि मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया कहलाती है। सस्वर वाचन के उद्देश्य वाचन पर बाल्यावस्था में ही माता पिता और शिक्षकों द्वारा उचित ध्यान दिया जाए, वह प्रभावी एवं त्रुटि रहित हो सकता है। बालकों को शुद्ध उच्चारण करने योग्य बनाया जाए, बालकों को उचित स्वर, यति, गति और लय से पठन की योग्यता प्रदान करना, बालकों की ध्वनियों को उचित आरोह और अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन में निपुण बनाना, विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना, बालकों में मौखिक पठन द्वारा आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता विकसित करना, बालक को वाचन करते या पढ़ते समय बार बार बीच में न टोकें, इससे वाचक में प्रभाव नहीं आता है और उसमें आत्मविश्वास नहीं पनप पाता है। सस्वर वाचन के निम्न उद्देश्यों पर अध्यापक की दृष्टि देनी चाहिए। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ पढ़ना प्रायः छात्र शा तथा सा के तथा छा तथा छा के उच्चारण में भेद नहीं कर पाता है। बहुत से शिक्षक का शकुंतला, स्वीकार, अक्षर आदि बोलते देखे गया है। विराम चिन्हों पर उचित अवश्य ध्यान रखें। छात्र उचित विराम चिन्हों के अनुसार पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बालक उचित भाव अनुकूल उतार चढ़ाव के साथ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, श्रोताओं की संख्या के अनुसार अपने स्वर को तीव्र और मंद रूप से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बालक के उच्चारण पर स्थानीय प्रभाव और ग्रामीण प्रभाव न पड़ने दें। इसके महत्व को अब हम जानेंगे। महत्व के अंतर्गत आता है हमारा बालक सस्वर वाचन से बालक की झिझक, संकोच और हिचकिचाहट आदि का निराकरण होता है। बालकों का शब्द उच्चारण अधिक होता है, बालकों का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है और बालकों की दृश्येंद्रियों, ध्वनि यंत्र और मस्तिष्क तीनों प्रशिक्षित होते हैं। अब हम लोग जानेंगे मौन वाचन। तो मौन वाचन के बारे में, मौन वाचन अर्थात मन ही मन का वाचन। मन ही मन का वाचन से मतलब है कि वाचन में जब लिखित सामग्री को बिना होंठ हिलाए, बिना आवाज किए हुए चुपचाप पढ़ते हैं तो उसे मौन वाचन कहते हैं। शिक्षा शब्दकोश में लिखा गया है कि मौन वाचन श्रवणीय शब्द उच्चारण के बिना किया गया पठन है। जड महोदय का कथन है कि बालक जब पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। उसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में जब बालक मौन वाचन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो वह सस्वर वाचन
छोड़ देता है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के परीक्षण से पता चला है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं, जबकि मौन वाचन में वे 210 शब्द बोल लेते हैं। मौन वाचन में निपुणता और वैचारिक प्रौढ़ता एवं भाषाई दक्षता का सूचक है। मौन वाचन का जीवन में बड़ा महत्व है। मौन वाचन में थकान कम होती है, बाकी यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है। मौन वाचन दूसरों को व्यवधान नहीं पहुंचाता है। मौन वाचन में समय की बचत होती है। मौन वाचन का दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। अखबार को पढ़ते समय, यात्रा में, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में इसी वाचन का उपयोग किया जाता है। मौन वाचन में बालक का ध्यान केंद्रित रहता है। मौन वाचन के समय चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए पाठ को बालक समझते हुए पढ़ता चलता है। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन बहुत जरूरी है। मौन वाचन से स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है। पढ़ने का आनंद प्राप्त करने के लिए मौन वाचन रूप में पढ़ना नितांत आवश्यक है। उच्च कक्षाओं में मौन वाचन करना अधिक हितकर और श्रेयकर होता है। मौन वाचन के समय कक्ष में शिक्षक को बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। वह देखता है कि बालक मौन वाचन के रूप में बिना होंठ हिलाए नेत्रों को चुपचाप समझते हुए पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब मौन वाचन या मौन पाठन के तत्व: उचित आसन और मुद्रा में बैठना, परिस्थिति शब्दावली के अनुसार एकाग्रता होना, धैर्य होना, अर्थबोध होना, शांत वातावरण होना। अब हम जानेंगे मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य है कि वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण और माध्यमिक स्तर पर आते आते बालक के विचारों में परिपक्वता आ जाती है। इस स्तर पर मौन वाचन द्वारा हम लोग निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति की योग्यता विकसित हो जानी चाहिए: अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए प्रमुख भावों और केंद्रीय भावों का अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करना, पठित सामग्री से तथ्यों, भावों और विचारों को ग्रहण करते हुए सारांश बताने की क्षमता का विकास करना, पढ़ी हुई सामग्री से प्रश्नों का सही उत्तर दे सकना और शीर्षक चयन करने की क्षमता का विकास कर सकना, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयों का चयन करके प्रसंग के अनुकूल नवीन शब्दों, उक्तियों एवं मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ निकाल सकना। अब आता है मौन वाचन के भेद। मौन वाचन के भेद के बारे में अब हम जानेंगे कि गंभीर या गहन वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर और गहन वाचन के अंतर्गत आता है भाषा का पर अधिकार, विषय पर अधिकार, केंद्रीय भाव की खोज और नवीन सूचना एकत्रीकरण। और द्रुत वाचन के अंतर्गत आता है सीखी भाषा का अभ्यास, अवकाश का सदुपयोग, साहित्य का परिचय और आनंद की प्राप्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।